अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को अपने नेक्स्ट क्लास में वेलकम बोलता हूं और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और इससे पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो प्रपोज किए गए थे बेंजीन के लिए, लेकिन वो बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर नहीं थे, उन पर बात की थी, वो रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, हम जानते हैं कि 1825 में माइकल फेराडे, ठीक है, माइकल फेराडे ने बेंजीन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, ठीक है, बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। फिर A.W. हॉफमैन ने भी 1846 में बेंजीन को कोल तार से डिस्कवर कर लिया। लेकिन तकरीबन 40 साल तक, ठीक है, तकरीबन 40 साल तक केमिस्ट को पता न चल सका कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। आज तुम्हें पता है ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, फटाफट से एक हेक्सागोनल रिंग बना देते हो और कह देते हो कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन 40 साल तक केमिस्ट लगे रहे, उनको ये पता न चल सका कि बेंजीन का आखिर रियल स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, तो 1865 में एक साइंटिस्ट आया, ठीक 40 साल के बाद, नाम था उसका केक्यूल, KEKULE, केक्यूल। ठीक है, तो इसने बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रपोज किया जो आज हम यूज करते हैं। ठीक है, इसने कहा कि बेंजीन जो है ऐसा इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है, इसने कहा बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, एक प्लेन में है, 6 के 6 कार्बन एटम्स एक प्लेन में है, हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का सिस्टम प्रेजेंट है। डबल सिंगल, यहां पर डबल सिंगल, फिर डबल और ये सिंगल। ठीक है, उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन का प्रपोज किया। ठीक हो गया, उसने कहा अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स हैविंग alternating double bond, having alternative double bond, it has regular hexagonal structure। ठीक है, ये देख रहे हो एक रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, बेंजीन है रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। मोर ओवर ही सेड ईच कार्बन एटम हैज ओनली वन हाइड्रोजन विद इट। ठीक है, क्लियर है बात। ये केक्यूल ने स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। अच्छा, केक्यूल ने ना सिर्फ ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया बल्कि इस स्ट्रक्चर को सही साबित करने के लिए उसने कुछ दलाइल भी दिए। अच्छा, केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये केक्यूल स्ट्रक्चर दोगे कि केक्यूल ने क्या स्ट्रक्चर प्रपोज किया, उसके बाद उसके 4 पॉइंट्स लिखोगे जो उसने एज अ प्रूफ उसने पेश किए। ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट के तौर पर उसने पेश किए थे। ठीक है, ये क्लियर है कि केक्यूल ने कौन सा स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसने इस केस में 4 दलाइल दिए। देखो क्या उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए। उसने कहा कि पहले साइंटिस्ट कह रहे थे कि बेंजीन जो है अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है बेंजीन का तो उसे 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या थी, बेंजीन सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, केक्यूल ने कहा मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूं, मैं भी यही कहता हूं कि बेंजीन जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, और रियलिटी भी यही है कि बेंजीन सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ठीक है, ये देखो सब्स्टिट्यूशन करवाई, कोई एक्स एटम ऐड किया, देखो क्या सिचुएशन हुई, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया और यहां पर एक एक्स कोई ग्रुप आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है। उसने कहा कि रेगुलर हेक्सागोन होने की वजह से, रेगुलर हेक्सागोन होने की वजह से बेंजीन की जो 6 पोजीशंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं। क्या है ये 6 पोजीशन? इक्विवेलेंट है। इस एक्स ग्रुप को इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर इधर या इधर लगा दो, बात एक ही है। इसीलिए बेंजीन सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। आप लोगों की गलती क्या थी, आप उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करो तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे देता है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है, इसलिए बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, उसने ये इसका पहला आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, उसने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि आप लोग देख रहे हो कि बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर मेरी थ्योरी भी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि केक्यूल ने कहा। ठीक है, ये देखो दूसरी सब्स्टिट्यूशन हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर दूसरी सब्स्टिट्यूशन देखना, ये एक्स ग्रुप पहले से प्रेजेंट, एक्स ग्रुप पहले से प्रेजेंट। अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वाई ग्रुप इस पोजीशन पर आकर लगे, ठीक है, वाई ग्रुप इस पोजीशन पर आकर लगे। अच्छा, अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप यहीं रहेगा, वाई ग्रुप इस पोजीशन पर आकर लग जाए।
ठीक है, वाई ग्रुप इस पोजीशन पर आकर के लग जाए। अच्छा, अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स ग्रुप तो यहीं पे खड़ा है जैसे ठहरा था, ठीक है, वाई ग्रुप बिल्कुल इसके ऑपोजिट में आके लग जाए, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में आकर के लग जाए। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। क्या अगर यहां लगता तो क्या और कोई पॉसिबिलिटी थी? तो आंसर है नहीं, वो कोई पॉसिबिलिटी ना बनती, क्योंकि यहां पर देखो एक छोड़ करके लगा, तो अगर यहां पर वाई लगता तो यहां पर भी एक छोड़ करके होता। ठीक है ना, तो बात को समझने की कोशिश करो। तो तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही है बेंजीन। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक्स लगा हुआ है, ये एक्स, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इधर से इसके साथ वाली पोजीशन को भी क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो के साथ वाली पोजीशन क्या बोलते हैं? मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। ठीक है, इधर ऑर्थो के साथ वाली को क्या बोलते हैं? मेटा। और मेटा के साथ वाली, दो मेटा के बीच वाली और इस ग्रुप के ऑपोजिट जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्रुप ऑर्थो पर आया, ग्रुप मेटा पर आया, यहां पर कहां पर आया? ऑर्थो पर आया। यहां पर ग्रुप कहां पर आया? मेटा पर आया। यहां पर ग्रुप कहां पर आया? पैरा पर आया। ठीक है ना? तो अच्छा, ये तो हमने ऐसे इसको तिरछा करके लिख दिया है। बुक में किस तरीके से लिखा गया होगा, बुक वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जरा देखो, ये देखो। ठीक है, बुक में उसने क्या किया होगा कि यहां पर ये पहले हमारे पास ये बेंजीन है, यहां पर एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, हमने एक ग्रुप वाई इंट्रोड्यूस करवाया और सिचुएशन क्या बनी, यहां पर एक्स ऑलरेडी रहा, वाई ग्रुप इधर आ सकता है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वाई ग्रुप एक्स यहीं रहे, वाई ग्रुप इधर चला जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्स ग्रुप तो अपनी जगह पर इधर ही रहे, वाई ग्रुप इधर ऑपोजिट में चला जाए। ठीक है, तो देखो तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। अगर तुम कहो कि मैं वाई ग्रुप को इधर लगा दूं, वाई ग्रुप को इधर लगा दूं, तो ये देखो वाई ग्रुप इधर, एक्स इधर, तो भाई ये चीज और ये चीज, ये चीज और ये चीज, ये एक ही है, ये दोनों एक ही हैं, ये कोई मुख्तलिफ कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन दे सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, इसके साथ वाली मेटा, ठीक है, ये वाली पैरा, ये जो ऑपोजिट में होगी पैरा, फिर इधर से ये वाली ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा और ये वाली अगेन पैरा। यहां पर ग्रुप ऑर्थो पे आया, मेटा पर आया, पैरा पर आया, तो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यही वजह है, उसने कहा कि यही वजह है कि बेंजीन सिर्फ एक टॉलिन देती है। टॉलिन में देखो, टॉलिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये CH3 होता है ना, ऐसे ये होता है ना टॉलिन के अंदर, तो बेंजीन सिर्फ एक टॉलिन देती है। अच्छा, इस CH3 को अगर मैं उठा करके यहाँ लगा दूं, कोई और कंपाउंड बन जाएगा? नहीं बनेगा। यहाँ लगा दूं, कोई और बन जाएगा? नहीं, वही कंपाउंड रहेगा। यही वजह है कि बेंजीन सिर्फ एक टॉलिन देती है। बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक फिनोल देती है, बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक फिनोल देती है। बेंजीन सिर्फ और सिर्फ कितने एनिलीन देती है? सिर्फ और सिर्फ एक एनिलीन देती है। ठीक है, देख लो। ठीक है, सिर्फ सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन दे रही है। ओके, क्लियर है? अच्छा, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट उसने कहा कि तीन है। ठीक है, याद करो मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, तो जाइलीन के आइसोमर्स बनवाए थे, जाइलीन के आइसोमर्स बनवाए थे। ये देखो यहां पर CH3, अच्छा दूसरा CH3 यहां पे लगा दो। अच्छा, और देखो CH3 एक यहीं पे रहने दो, अगला CH3 इधर लगा दो। अच्छा, ये CH3 एक इधर ही रहने दो और अगला CH3 इसके ऑपोजिट में लगा दो। तो ये क्या है? ये ऑर्थो पोजीशन है, तो इससे मैंने कहा था दिस इज ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, दिस इज ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटाजाइलिन। ठीक है, अच्छा यहां पर ये पैरा पर है, तो दिस इज पैराजाइलिन। क्या है? पैराजाइलिन। क्लियर है बात? तो देखो बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड और तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, ये रियलिटी बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल चीज है ये। ओके, क्लियर है ये दो पॉइंट्स? यहां पर आपका हाफ टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हाफ टॉपिक, दो पॉइंट और। अभी देखिए, उसने कहा कि आप लोग जब बेंजीन की हाइड्रोजनेशन और क्लोरीनेशन करवा रहे थे, तो आपने देखा कि 3-3 मोल कंज्यूम हो रहे थे। तो आप लोग 3-3 मोल कंज्यूम हो रहे थे, तो आपने वहां से अंदाजा लगाया कि बेंजीन के अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। और मेरा स्ट्रक्चर भी यही कहता है कि बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड। यहां पर देखो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है ना। 3 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में प्लैटिनम कैटलिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, तो बेंजीन की क्या होगी? हाइड्रोजनेशन।
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शन नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी समझ आएगा। सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ, ठीक है, खुला करके बना दिया। अब 3H2 है, 3H2 का मतलब कितने H हैं? 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन को भेज दो, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन को भेज दो। यहाँ पर क्या हो गया? CH2 एक यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बेंजीन कन्वर्ट हो गया किसमें? साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में। बाय यूजिंग कितने? 3 मोल यूज करते हुए। इससे क्या साबित हुआ कि बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, ओके। इसी तरीके से और एक और चीज उसने कहा था कि जब आपने क्लोरीनेशन करवाई, इसकी बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई, अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें पूरे को इरेज कर देता हूँ। हाइड्रोजनेशन क्लियर है ना? ओके, बहुत जबरदस्त। ये 4 पॉइंट है, 4 हेडिंग लिखनी है कि सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पहली हेडिंग, दूसरा 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दूसरी हेडिंग, तीसरी हाइड्रोजिनेशन, चौथी हेलोजिनेशन। अब चौथी हेडिंग के तहत हम काम करेंगे हेलोजिनेशन। अच्छा देखो यहां पर क्या है, ये क्या है? ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन 3 हेलोजन एटम्स को ऐड करती है, 3 हेलोजन एटम्स को ऐड करती है। अच्छा 3 हेलोजन मॉलिक्यूल्स को, सॉरी 3 हेलोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है। 3 हेलोजन मॉलिक्यूल में हेलोजन एटम कितने होंगे? 6 हेलोजन एटम होंगे, 6 Cl होंगे ना। अच्छा एक एक Cl एक एक पोजीशन पर जाता जाएगा, एक एक Cl एक एक पोजीशन पर जाता जाएगा। देखना जरा, ठीक है। यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ पहले एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, अब एक क्लोरीन भी आ गया। पहले एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, अब एक क्लोरीन भी आ गया। पहले एक हाइड्रोजन था, क्लोरीन भी आ गया। सिमिलरली हाइड्रोजन था, क्लोरीन भी आ गया, हाइड्रोजन था, क्लोरीन भी आ गया। पहले हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या कंपाउंड बन गया? इस कंपाउंड का नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। मतलब हेक्साक्लोरो एक मतलब एक साइक्लोहेक्सेन है, मतलब क्या है? एक साइक्लोहेक्सेन। ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन है ना, ये देखो ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है ना, मतलब। अच्छा हेक्साक्लोरो का मतलब इस पूरे के अंदर 6 क्लोरीन एटम है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब कि एक Cl जो है, एक Cl इधर मौजूद है हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ Cl इधर मौजूद है कार्बन नंबर 2 पर। तो इसी तरह पर 3 पर भी एक क्लोरीन है, ठीक है। इसी तरीके से 4 है तो इसका मतलब है कि 4 पर भी एक क्लोरीन है। 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 पर भी एक क्लोरीन है। 6 लिखा हुआ है तो मतलब 6 पर भी एक क्लोरीन है, ठीक है। इतना बड़ा नाम देख करके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिंपल सा नेम है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। क्लियर हो गई? अच्छा ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा यहाँ क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाना चाहो ना तो आप साथ ब्रोमीन भी ऐड करके उसे दिखा सकते हो। अच्छा ये जो नाम मैंने लिखा था अभी मिटा दिया है, ये आपने पेपर में लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और इसके नीचे भी बेंजीन लिखना है लाजमी, ठीक है। जब भी आपको रिएक्शन लिखो उसके नीचे उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लाजमी मेंशन करो, क्योंकि ये आपके नंबर कटवा सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अच्छा सिमिलरली हम ब्रोमीन के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए 3 ब्रोमीन ऐड होंगे 3Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सेम तरीके से प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन था, अब एक ब्रोमीन आ गया। पहले एक हाइड्रोजन था, अब एक ब्रोमीन आ गया। पहले एक हाइड्रोजन था, अब एक ब्रोमीन भी आ गया। पहले एक हाइड्रोजन था, अब ब्रोमीन भी आ गया। पहले एक हाइड्रोजन था, ब्रोमीन भी आ गया। हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्रोमीन। नाम कैसे लिखेंगे? सेम तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साब्रोमो, हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात? और इसके नीचे लिखोगे बेंजीन, नाम लाजमी मेंशन करोगे, ठीक है। इसके नीचे भी बेंजीन लिखोगे, ठीक है। क्लियर है? और उसके नीचे उसका नाम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा
ये तो हो गया यहाँ पर आपका केक्यूल स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब केक्यूल स्ट्रक्चर को प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सरे स्टडीज। बेंजीन की एक्सरे डाइफ्रैक्शन की मदद से बेंजीन की स्टडी की गई, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर गालिबन 10 था फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर का। वहाँ पर एक्सरे डाइफ्रैक्शन पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से एक्सरे डाइफ्रैक्शन को यूज करते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन के जरिए से बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर डिटरमिन किया, तो हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिला जिस तरह का केक्यूल ने हमें बताया था, जिस तरह का केक्यूल ने हमें बताया था, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे मिला, ऐसे, ये देखो देखो ऐसे स्ट्रक्चर मिला हमें जैसा केक्यूल ने हमें बताया था। केक्यूल ने ऐसे बताया था हमें स्ट्रक्चर। तुम कहोगे यार उसने डबल बॉन्ड भी तो बताए थे, तो भाई याद रखो एक्सरे स्टडीज से हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता नहीं चलता, समझ आइए। एक्सरे डाइफ्रैक्शन से डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता अभी मैं नहीं बताऊंगा, आने वाली थ्योरीज, अगली थ्योरीज जब हम पढ़ेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और जब मैं पढ़ाऊंगा रेजोनेंस थ्योरी, वहां पर मैं बताऊंगा कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन से डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता क्यों नहीं चलता। तो हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंदाजा कैसे लगाया, हमने हाइड्रोजनेशन और क्लोरीनेशन करवा करके देखा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बुक के अंदर भी ठीक बना हुआ है, पेपर के अंदर भी जब बनाओगे डबल बॉन्ड एक्सरे डाइफ्रैक्शन में नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर लगाओगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों को नहीं पता कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं लगाना जब एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्ट्रक्चर बनाओगे। एक्सरे स्टडी से क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो 120 का होता है, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये एंगल भी 120, ये भी 120, 120, 120 और ये वाला भी 120, ठीक है। सारे एंगल 120 के होते हैं। अच्छा, एक्सरे डाइफ्रैक्शन ने हमें बताया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.397 एंगस्ट्रम होती है, ठीक है, 1.397 एंगस्ट्रम होती है। और जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.09 एंगस्ट्रम होती है, 1.09 एंगस्ट्रम होती है। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आपने ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है, लेबलिंग करनी है, उसको बताना है कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन confirms, उसने कंफर्म कर दिया द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। और उसने बताया कि ऑल एंगल्स आर रेगुलर, कितने हैं, 120 डिग्री। अच्छा, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल और कितनी होती हैं, 1.397 एंगस्ट्रम होती हैं। अच्छा, एक्सरे टेक्निक से ये भी पता चला कि ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं। कितनी है, 1.09 एंगस्ट्रम है। अच्छा, all carbon and hydrogen lie in a same plane, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। अगेन रिपीट, डबल बॉन्ड मत लगाना, एक्सरे स्टडीज से डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता नहीं चलता होता। क्लियर है बातें, ओके। ये तो था एक्सरे स्टडीज के बारे में। अब ऑब्जेक्शंस देखते हैं कि केक्यूल के स्ट्रक्चर पर ऑब्जेक्शन क्या लगाए गए, ठीक हो गया। अभी एक मिनट, केक्यूल ने कहा कि बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। उसने कुछ बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर रखा सामने। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख करके साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन लगाया, इफ बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड, इफ बेंजीन बेंजीन हैज 3 double bonds, so it should be unsaturated, लेकिन बेंजीन का करेक्टर कैसा है, हाईली सैचुरेटेड है। अच्छा, अनसैचुरेटेड करेक्टर भी शो करती है, लेकिन वो एडिशन रिएक्शन काफी कम देती है, एडिशन रिएक्शन कम देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देती है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देती है, यानी जैसे कि हमने ये पहले रिएक्शन लिखे थे कि एक कोई एक्स एटम आया, ठीक है, वो आकर के इधर बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया, ये रिएक्शन ज्यादा देती है।
ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्लोरीनेशन बहुत कम देती है। ठीक हो गया, तो इट शुड बी अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, बट बेंजीन शोज सैचुरेटेड करेक्टर, बेंजीन शोज सैचुरेटेड करेक्टर, बेंजीन का करेक्टर कैसा है, सैचुरेटेड करेक्टर है, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करती, इट डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर KMnO4 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रही, इस बात का जवाब दो। कि क्यों इस बात का जवाब न दे सका, उसने कहा ये बताओ चलो कि बेंजीन, व्हाई बेंजीन गिव substitution reactions more easily, substitution reactions more easily, ठीक है, ज्यादा substitution reactions क्यों देती है। और ये बताओ कि why benzene give addition reaction reluctantly, सुस्ती के साथ addition reactions क्यों देती है, कहता है इस बात का जवाब दो। addition reaction reluctantly, ठीक है, एडिशन रिएक्शन दिखाने में रिलक्टेंट क्यों है, हालांकि इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, इस बात का जवाब दो। कि क्यूल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, उसने कहा कि अगर 3 डबल बॉन्ड है तो इसे अनस्टेबल होना चाहिए थोड़ा बहुत, रिएक्शन जरा इसके काफी ज्यादा रिएक्शन होने चाहिए, काफी तेज इसको रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन बेंजीन रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है। बेंजीन इज अ स्टेबल कंपाउंड, बेंजीन इज अ स्टेबल कंपाउंड। क्यों, इन सब बातों के जो है कि क्यूल आंसर न दे सका, लेकिन आपको इन बातों को आंसर के अंदर लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस ऑन केक्यूल स्ट्रक्चर, तो ये पॉइंट्स आप लिखोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हो सके तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी यार ड्रॉ कर देना, ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है। ओके, तो इन बातों के जवाबात हमें मॉडर्न थ्योरीज देंगी, ठीक है, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो मॉडर्न थ्योरीज हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अगले क्लास में मुलाकात।